नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल भी थतुल तिवारी में। और मैं आज जौनपुर की मुगराबाद शाहपुर विधानसभा में हूँ। 368 नंबर की विधानसभा है और कुछ यहाँ की आम जनता जनार्दन है। आइए इनसे जानते हैं कि ये किसके सर पर तख्तो ताज रखेंगे। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं यहाँ पर इस विधानसभा में किसका माहौल है, क्योंकि चुनावी पहिया लगातार अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। और दादाजी इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर किसका माहौल है दादाजी यहाँ पर, और किन दो पक्षों में लड़ाई है। जी दादाजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक दुबे है जी। और मैं देख रहा हूँ केवल लड़ाई किसी की नहीं, केवल अज्जू की दिखाई दे रही है। मैं आज 20 रोज से दौड़ रहा हूँ चारों तरफ, हाँ, और केवल मैं टोह ले रहा हूँ कि कौन विजयी होगा। अज्जू छोड़ करके मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रहा बेटा, क्योंकि अज्जू आज 10 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में, उसी का आज यह परिणाम है। अज्जू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुख का साथी कैसा हो अज्जू भैया जैसा हो, मुगरा विधायक कैसा हो अज्जू भैया जैसा। पत्रकार महोदय जी, आपने इतना बढ़िया प्रश्न किया और हम लोग वाकई में कह रहे हैं, हृदय से कह रहे हैं और चारों तरफ दे रहे हैं, इसलिए कि अज्जू भैया या मोदी जी या योगी जी बिल्कुल जात पात का कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। इसलिए हर जात इनके साथ लगी हुई है, चाहे कोई भी कास्ट हो। जो पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं वो सब इनके, यादव बुद्धिमान इनके साथ लगे हैं। वो टारगेट मोदी जी को कर रहे हैं जी। मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी देखिए, फ़ायदा ये है कि जो इसके पहले जो सरकार थी, जो समाजवादी सरकार थी, और मुंगराबाद शाहपुर की जो विधायिका थी, वर्तमान विधायिका हैं सुषमा पटेल जी, वो जनता से छल करके मड़ियाहू भाग गई। आई हाथी से और साइकिल से चली गई। अब इससे मड़ियाहू से चुनाव लड़ रही हैं, तो इसमें उनका भी साइकिल वहाँ पंचर हो गया है। तो अज्जू भैया का ये संकल्प है कि हमारा सपना हो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र अपना। जी। कितने साल से जुड़े हैं ये प्रत्याशी जिनके बारे में आप कह रहे हैं? जी लगभग जान लीजिए 12 साल से। 12 साल से जी। भाई साहब जानते हैं क्या स्थिति है, क्या सच्चाई है, क्या लगता है आपको, क्या स्थिति रहेगी इस बार इनकी? जी भाई साहब। यहाँ पर अजय शंकर दुबे जी पूरी तरह से चुनाव जीत रहे हैं। लगभग 50,000 से अधिक वोटों से विजय होगी। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार, जिन्होंने जनता के लिए, माता बहनों के लिए गैस सिलेंडर देने का काम हो, उनको मुफ्त में राशन देने का काम हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी हो, हर प्रकार हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। इसका फायदा वर्तमान प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और उन्होंने 10 साल तक जो जनता के बीच में सेवा किया है उसका भी लाभ उनको मिल रहा है, और वो पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनेगी। पिछले विगत वर्षों में यहाँ क्या विकास हुआ है, यहाँ भाई साहब जानते हैं। जी भाई साहब, क्या लगता है आपको? पिछले विगत वर्षों में यहाँ कुछ नहीं विकास हुआ। यहाँ के जो विधायक थी सुषमा पटेल, वो यहाँ से बसपा से आई और सपा पे साइकिल बैठ के सवार हो चलेंगे। यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। अज्जू भाई यहाँ से 12 साल से लगे हुए हैं, चाहे जिस बिरादरी देख लीजिए, हर वर्ग में काम किया है उन्होंने। इसलिए हम लोग अज्जू भैया के साथ हैं और उनको हम लोग विधायक बनाने जा रहे हैं। और कम से कम 50,000 वोटों से भैया विधायक बन के हमारे क्षेत्र में आ रहा है। यहाँ पर पूर्ण बहुमत से योगी जी की सरकार बनने जा रही है मुंगराबाद साहब उत्तर प्रदेश में, और यही है यहाँ का। अनुप्रिया पटेल कल यहाँ पर आई थी, क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा अज्जू भैया को इस बार? जी बिल्कुल, अनुप्रिया पटेल के आने से जो हमारा ओबीसी वोटर है, पटेल खासकर बिरादरी, वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। और अनुप्रिया जी एक पटेल की बहुत बड़ी नेता हैं और वो उभर के आ रही हैं। और जिस तरीके से केंद्र की और प्रदेश की सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से गरीबों को राशन मिला या फिर अन्य भी जो भी सुविधाएं हैं, उससे आम जनता काफ़ी प्रभावित है। और मुंगराबाद शाहपुर का एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर हर वक्त सरकार के विपक्षी विधायक यहाँ पे चुने जाते हैं, लेकिन यह विधानसभा विकास के पथ से काफ़ी पीछे हट जाता है, क्योंकि अलग पार्टी के विधायक होने के नाते वो यहाँ पे कार्य नहीं करती। और जनता का इस बार मूड है कि जो सरकार प्रदेश में हो, केंद्र में हो, वही इस विधानसभा में विधायक हो, तभी हमारी इस विधानसभा का पूर्ण विकास होगा, तभी शिक्षा, रोजगार या फिर युवाओं को स्वावलंबन की दिशा निर्देश करेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी के यहाँ विधायक थी, वो कह रहे हैं इस बार साइकिल पे सवार होकर मड़ियाहू चली गई। कितनी सच्चाई है भाई साहब जानने को कोशिश करते हैं, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा इस बार आपके यहाँ? मेरे अज्जू भाई जीतेंगे, वो मुगराबाद शाहपुर से जो है, उनके आदमी बहुत चाहते हैं, उनको काम भी करते हैं मन लगा के, और पब्लिक के बीच में जाते हैं, दुख और सुख सब समझते हैं अज्जू भाई। और सुषमा पटेल वो जीती, आज तक अभी पब्लिक के बीच में आए नहीं दुख और सुख पूछने के लिए। और हमारे अज्जू भाई भी ने जीते हुए पब्लिक के पास जा रहे हैं और दुख और सुख जो मदद करने के लिए वो कर रहे हैं, और अपना विनती पब्लिक लगे लगा रहे हैं, और पब्लिक उनको कमल से जिता के बहुमत बनाए मुंगराबाद शाहपुर से।
चलिए और वरिष्ठ जन हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति रहेगी इस बार मुगराबाद शाहपुर में और किसके सर पर तख्तोताज होगा। यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है क्या स्थिति है इस बार आपके मुगराबाद शाहपुर में और कौन मारेगा इस बार बाजी मुगराबाद शाहपुर की। जी भाई साहब नमस्कार। मुगराबाद शाहपुर की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। अजय शंकर दुबे अज्जू भैया को हम कम से कम 25,000 मतों से विजयी बनाने जा रहे हैं। और उसका कारण यह है कि जब से कोरोना काल चला, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पूरे देश को बचाने के लिए, उनकी हर जन जन की समस्या को सुनने के लिए दवा इलाज से लेकर के राशन पानी की व्यवस्था की है। इसलिए जनता यहाँ की मन बनाई है कि हम अजय शंकर दुबे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को वोट देंगे। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, हमारे जो उत्तर प्रदेश के लोग बाहर फंसे थे अन्य प्रदेशों में, गाड़ी की व्यवस्था करा करके उनको यहाँ ससम्मान वापस ले आए हैं। और डबल इंजन की सरकार महीने में 2 बार निःशुल्क राशन उपलब्ध करा करके गरीबों की रक्षा की है, दवा की रक्षा की है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित है और वोट दे रहे हैं अजय शंकर दुबे को लोग। उसी प्रकार से विधानसभा मुगराबाद शाहपुर में जहां लोग अपने घरों में दुबके थे, भय के मारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वहीं अजय शंकर दुबे ने घर घर जा कर के राशन पानी से लेकर के कपड़ा, जिनको जिस सामान की आवश्यकता थी वह सामान उपलब्ध करा करके मुगराबाद शाहपुर के जन जन से मिल करके उनको धैर्य बनाए हैं और उनको सुविधा दिए हैं, सहायता किए हैं। इसलिए मुगराबाद शाहपुर की जनता पूरी तरह से हर जाति हर धर्म के लोग मन बना चुके हैं, हम अजय शंकर दुबे को मुगराबाद शाहपुर का विधायक बनाएंगे। चलिए भाई साहब जानते हैं क्या कहता है मुगराबाद शाहपुर का जातिगत समीकरण और लोगों के बीच में किस भावना के साथ उतर रहे हैं आपके प्रत्याशी। जी सर्वप्रथम मैं हल्ला बोल के प्रतिनिधि को अपनी तरफ से जौनपुर नागरिक संघ कोलकाता की तरफ से हार्दिक शुभकामना देता हूं और आप सबको बता देना चाहता हूं कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार, फिर मोदी सरकार, फिर विकास की सरकार के लिए सब लोग मन बना लिए हैं। और पूरे विधानसभा में यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास कर रहा है और अज्जू भाई को जो यहाँ से प्रतिनिधि बनाया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत दिनों के बाद मुगराबाद शाह के लिए माननीय सीमा द्विवेदी के बाद 5 साल का जो अंतराल गया, उसके बाद जो सीमा द्विवेदी के बाद माननीय अजय शंकर दुबे के ऊपर विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी और बड़ी हमारी जनता के लिए ढेर सारी शुभकामना है। और अजय शंकर भाई साहब भारी मतों से विजयी बन रहे हैं, हम आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये भाई साहब जानते हैं अपार जन समर्थन क्यों मिल रहा है अजय भैया को। जी अपार जन समर्थन मिलने का केवल एकमात्र कारण है कि प्रत्याशी लगातार हारने के बाद भी जनता के बीच में 5 साल तक जनता से मिलता रहा और जनता के सहयोग में रात दिन विचार विमर्श करता रहा, उनका सहयोग करता रहा। और भारतीय जनता पार्टी की नीति से जनता खुशहाल है। कोरोना काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब जनता के लिए राशन की व्यवस्था किया, चिकित्सा की व्यवस्था किया और उनके समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सहयोग किया है, उसके लिए जनता उससे कृतज्ञ है। और जनता इसलिए मन बना चुकी है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पुनः बनाना है। और उन्होंने एक ऐसा प्रत्याशी मुगराबाद शाहपुर में दिया। मैंने 50 गांवों को सर्वे किया, जहां पर मैंने देखा कि जाति और धर्म को भूल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपने 70 से 90% मतदान करने जा रहा है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक इतिहास होगा जहां पर जातिवादी सोच से निखर करके भारतीय जनता पार्टी मुगराबाद शाहपुर में जनता प्रत्याशी को सहयोग दे रही है। योगी जी आ रहे हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा इनको आपके प्रत्याशी को। जी भाई साहब, योगी जी के पुनः सरकार बनने से और यहां आने से आज जो आ रहे हैं, आज यहीं पर गांव-गांव में यही चर्चा है, अब कोई नहीं है टक्कर में, अज्जू भैया हैं सरकार के साथ। इसके बाद अनुप्रिया जी जी भाई साहब, अनुप्रिया जी जो आई हैं, इसमें समझ लीजिए 70 और 30 का आंकड़ा हो गया है, बहुत फायदा हुआ है, आप समझ लीजिए। अनुप्रिया जी जो आई कल, उन्होंने संबोधन किया, जो कल परसों आई, क्या फायदा मिलता दिख रहा है आपको। फायदा उन्होंने, अब आप सामने भी
सपा से पटेल जी हैं। जी हाँ, देखिए मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने देखा कि पटेल, एक बुजुर्ग मेरे पास बैठे थे उनके रैली में, रोने लगे जब अनुप्रिया जी ने कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो समझ लीजिए सब लोग एक तरफ से नारा लगाए। और इसमें मैं जहाँ तक सर मेरी रुझान मैंने देखा कि 70-30 का आ गया है, पहले 60 और 40 का था, लेकिन इसमें 70-30 का आ गया है और बढ़िया रुझान मिल रहा है। 70% पटेल। आप किसी से पूछ लीजिए सर, यहाँ सब आम जनमानस इनसे जाने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति लग रही है। भाई साहब, आप यहाँ पे क्या लग रहा है, माहौल किसका बनता दिख रहा है? यहाँ पे जो स्थिति है वो पूरा रुझान जो पब्लिक का रुझान है पूरे विधानसभा का, वो ये रुझान है कि 80 और 20 का है। 80-20 का जी। इसलिए विगत 5 वर्षों में क्या विकास हुआ है, आम जनमानस है अभी जान लीजिए गरीब, इस विकास के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है, जो भी गरीब है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जात धर्म का हो, जो भी यहाँ आया है वो खाली हाथ नहीं गया है, उसकी सेवा हुई है। विधायक मुंगराबाद शाहपुर छोड़ करके मड़ियाहू के लिए प्रस्थान कर गई, नई फील्ड बनाने के लिए। जो मुंगराबाद शाहपुर में काम की होती तो यही विधायक होती, लेकिन यहाँ छोड़ करके वो मड़ियाहू में चली गई। यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ, 5 साल उनको कोई देखने वाला नहीं था। यहाँ हम पटेल बिरादरी 50-50% हो गए हैं अज्जू भैया के साथ। अज्जू भैया के साथ। चलिए, आप सभी युवा साथियों से बात करके अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।